बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोहतम पुंजे जासु वचन रवि करनी कर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारे कृपा मोते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंच विराजित पूज्य बाबा के चरण कमलों में कोटि नमन। उपस्थित साधक वृंद, सत्संग प्रेमियों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पाठ के क्रम में सुन रहे थे हनुमान जी भगवती सीता जी की खोज करते करते लंकागढ़ के गेट पर पहुंचते हैं। जिस द्वार पर मैं दानव की सुपुत्री लंकिनी पहरेदार थी, उसके पास इस तरह की कला थी, अगर कोई वेश बदल कर भी छोटा से छोटा रूप बना करके अंदर में प्रवेश करे वे जान जाती थी। ये कला उनके पास थी। हनुमान जी वेश बदल करके मच्छर का रूप धारण करके मशक रूप धरे चले हनुमाना, मच्छर का रूप धारण करके हनुमान जी गेट में प्रवेश करते। लंकिनी जान गई तो अंदर घुसा जा रहा है, तो रुको, कौन चोर है अंदर घुस रहा है? चोर तो मेरा आहार है, भोजन है। हनुमान जी तो क्रोध आ जाता है, क्रोध को भुला दे। साधु महात्मा क्रोध नहीं होता, मौका पड़ने और अवसर पड़ने वो क्रोध को भुला दे। हनुमान जी लंकिनी को डांटते हुए कहते हैं, तुम झूठ बोल रही हो, तुम कहती हो चोर मेरा आहार है, भोजन है। सबसे खतरनाक भयंकर चोर तो लंकागढ़ में रावण है, जो पराई नारी को चुरा कर लाया है, उनको खाने की भूख तुम्हें नहीं है और झूठ बोल रही है जो मेरा आहार है, भोजन। एक घूसा लंकिनी को लगाते हैं हनुमान जी। संत का घूसा लग जाने पर तो उनका संस्कार ही बदल जाता। घूसा लगने पर लंकिनी गिर जाती हैं, रुधिर बहन करने लग गई, मुंह से खून निकलने लग गया और इनके अंदर में जो रूहानियत प्रतिभा थी वो उभर गया, संस्कार जागृत हो गया। और क्या कहती हैं? तात मोर अति पुण्य बहुता देख ही नयन राम कर दूता। हिता मेरे बहुत जन्मों का पुण्य था, पुण्य पूंज बिनु मिलहि न संतान, कि राम के दूत का दर्शन आंखों से कर रही हूं। क्योंकि जिस समय ब्रह्मा जी रावण और कुंभकर्ण को वरदान देकर के जा रहे थे, लंकिनी गेट पर थी, कहने लगी, प्रभु मेरा क्या होगा, कब मेरा उद्धार होगा? ब्रह्मा जी कहने कृपा किए, जब तुम बंदर की मार को खाकर विकल हो जाओगी, खून बकोरने लगोगी, समझ लेना
वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वह राम का दूत होगा। उनका स्पर्श जब तुम्हारी देह में होगा तुम्हारा उद्धार हो जाए। समझ गई, यह राम का दूत है। और उनको सत्संग की महिमा बताते हैं, सुन रहे थे अभी हम लोग। तात स्वर्ग अपर सुख धैर्य तुला एक अंग, तुलताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। हे तात स्वर्ग के सुख को और अपवर्ग के सुख को तराजू की एक टोले पर रखा जाए। तात स्वर्ग अपर सुख धैर्य तुला एक अंग, तुलताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। हनुमान जी को सत्संग क्या सुनाएंगे? सत्संग तो हम लोगों को सुना रहे हैं माध्यम बनाकर। और क्या कहती है? प्रवेश करो नगरी करो पुर काजा, पूर्ण करो काज रघु राजा। ये हनुमान जी अब लंकागढ़ में प्रवेश कीजिए। प्रभु श्री राम के इस काम से आप आए हैं, उस काम को पूरा कीजिए। तो हनुमान जी वहां से आगे बढ़ते हैं, फिर अपना वेश बदल लिए। हनुमान के रूप में आकर घुसा लगाए थे, फिर वेश बदल लेते हैं, मक्खी का रूप धारण करके भगवती सीता जी की खोज लंकागढ़ में रात्रि काल में कर रहे हैं। हनुमान जी को जहां जहां नहीं जाना चाहिए, जिस जिस दृश्यों को नहीं देखना चाहिए, बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी वहां वहां गए, उन दृश्यों को देखा गया। रात्रि काल में अनबन अवस्था में नर नारी को सोए हुए हनुमान जी देखते हैं। व्यवस्था थी, देखना था, तनी भी वासना नहीं आई। मन में धैर्य धारण करते हैं, मैं तो अपना निजी काम से नहीं आया हूँ, प्रभु श्री राम का काम, उनके काम से मैं आया हूँ। इस तरह खोजते ढूंढते ब्रह्म बेला का समय हो गया। कहीं भगवती सीता जी नहीं मिली, क्योंकि पहचानते तो नहीं थे, लेकिन इतना ज्ञान था, ज्ञानी थे। भगवती सीता जी जहाँ कहीं होगी वो सोई हुई नहीं होगी। भगवान श्री राम विरह में उनको नींद नहीं आती होगी। यकीन हुआ जहाँ जहाँ मैंने देखा इसे माता जी कहीं नहीं। ब्रह्म बेला के समय आ जाता है, ब्रह्म बेला के समय में साधु महात्मा जग जाते हैं। राम नाम कही जाग बटोही, राम नाम कही जाग। राम नाम का उच्चारण करते विभीषण जगते हैं। हनुमान जी के कानों तक आवाज आती है, मन में बात आई, लंका निश्चल निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। यह लंका तो निशाचर का नगर है, असुरी प्रवृत्ति के लोग यहाँ रहते हैं, आसुरी प्रवृत्ति के। फिर राम नाम का उच्चारण करने वाले साधु हो सकते हैं? तर्क वितर्क कर ही रहे। देखते हैं कि दीवार में फूस की झोपड़ी है, उसमें मिट्टी सटा हुआ है, राम नाम लिखा हुआ है। तुलसी का वृंद है, पौधा है, समझ गए अपनी भक्त की कुटिया है। तो विभीषण बाहर आते हैं, हनुमान जी को देखते हैं, हनुमान जी अपने वेश में आ जाते हैं, हनुमान जी को देखते हैं, देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई विभीषण को। मुंह से निकल जाता है, अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संताप। हनुमान जी अब मुझे भरोसा हो गया, क्योंकि आप राम के दूत हैं, मुझे भरोसा हो गया, आपका दर्शन हो गया, प्रभु से अब मिलन होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जब बहुत जन्मों का पुण्य का संचय होता है, तब कभी संत महात्माओं का सानिध्य लाभ मिलता है। राम दुआरे तुम रखवारे, राम के दरबार में साधु महात्मा रखवारे अर्थात गेटियर, प्रहरी, टिकट देने वाले, पास कराने वाले, घुसाने वाले होते हैं। विभीषण हनुमान जी से कहते हैं, भगवती सीता जी यहाँ नहीं मिलेगी, इनके लिए अब अशोक वाटिका जाना पड़ेगा। अशोक वाटिका में सीता जी को रखा गया है। हनुमान जी छोटा रूप बना लेते हैं बंदर का, वहां से छलांग मारते हैं, अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं। अशोक वाटिका एक बहुत लंबा चौड़ा
हनुमान जी वृक्ष पर चढ़ जाते हैं और उसी वृक्ष पर से नजर दौड़ा रहे, आखिर माता जी यहाँ है तो किस जगह बैठी हुई है। लुकू लुकू कर रहे हैं, देख रहे हैं, बंदर की दृष्टि किस तरह की होती है, देख रहे हैं। और देखते देखते देखा गया भगवती सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। किस तरह बैठी हुई है, गोस्वामी जी लिखते हैं, निज पद नयन दिए मन राम पद लीन, परम दुखी भाव पवन सुता देखी जानकी दी। निज पद नयन दिए अर्थात अपने नेत्र को कहाँ दिए हुई हैं, बाहर की ओर नहीं देखती। निज पद नयन दिए, अपने नेत्र को चरण, भगवान विष्णु का वासा माना जाता है। निज पद नयन दिए, पैर की तरफ उनकी नजर है, दृष्टि है। निज पद नयन दिए मन राम पद लीन, और अपने मन को, ख्याल को भगवान श्री राम के चरणों में लीन किए हुए हैं। मन राम पद लीन, परम दुखी भाव पवन सुता देखी जानकी दीन। अर्थात इस तरह की दुखिता अवस्था में देख कर हनुमान जी बड़े दुखी होते हैं। मन ही मन विचार कर रहे हो क्या करना चाहिए। तरु पल्लव तहरहु लुकाई, तरु पल्लव मतलब वृक्ष की पत्ते की आड़ में छिपे छिपे हनुमान जी मन ही मन विचार कर रहे हैं। तरु पल्लव तहरहु लुकाई, लुकाए हुए छिपे हुए हैं। करई विचार करो का भाई, मन ही मन विचार करे अब क्या करना चाहिए। विचार हो ही रहा है, तर्क वितर्क हो ही रहा है, तब तक क्या होता है। तई अवसर रावण हो तहां आवा, संग नारी बहु वेश बनावा। उसी समय रावण सज धज करके बहुत सी दासियों को, बहुत सी रानियों को लेकर के वहां पहुंच जाते हैं। बहुविधि खल सीता ही समझावा, साम दाम वो भेद बतावा। रावण बहुत प्रकार सीता जी को समझाते हैं, डर भय दिखलाते हैं, लोभ प्रलोभन देते हैं। और लोभ में क्या, प्रलोभन में क्या करते हैं। कह रावण हो सुनु सुमुखी सयानी, हे सुंदर मुख वाली सीता जी, रावण कहते हैं कह रावण हो सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करो पन मोरा, लेकिन एक बार बिलोकु मम होरा। ये सीता जी, मंदोदरी सहित मेरी इतनी रानियां हैं, सभी को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, लेकिन एक बार बिलोकु मम होरा, एक बार तुम्हारी तरफ निहार लो, ताक लो। खाओ पियो चाको मत, देखो दाखो ताको मत, भोगो भागो लागो मत। ताकना का अर्थ हम लोग अच्छी तरह से अब समझ गए होंगे। हालांकि रावण की भुजा में ताकत थी, बल था, बैफोर्स जबरदस्ती सीता जी को अंतःपुर ले जा सकते थे। रावण स्थापित था। सीता हरण के बाद एक बार रावण गंधर्व कन्या के साथ अनबन करना चाहा, देवाधिकार करना चाहा। आकाश मानी हे रावण, अगर तुम बगैर उनकी अनुमति से, बगैर उनके विचार से उनकी देह को छुएगा तो तुम्हारे शरीर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसी तरह से रावण छूता नहीं था, उनको अनुकूल बनाने का प्रयास कर रहे थे। इस प्रकार बहुत बातें हो गई। सीता जी के मन में बात आई, चुपचाप बैठ के रहना ठीक बात नहीं, इसका उत्तर देना बहुत जरूरी, जो बहुत बोल रहे हैं ये। सीता जी उत्तर में क्या करती, गोस्वामी जी लिखते हैं, त्रिंधरी ओढ़ कहत वैदेही, वैदेही मैंने जनक विदेह थे, उनकी बेटी थी विदेही था जानकी जी। त्रिंधरी ओढ़, हनुमान सीता जी भी वहां प्रकट नहीं होती है, छिपे हुए हैं, पत्ते के आड़ से बगल से ही बोल रही है छिप करके। त्रिंधरी ओढ़ कहत वैदेही, सुमरी अवधपति परम सने। अवधपति मतलब अवध के राजा श्री राम का नाम लेकर के, स्मरण करके कहती है, उत्तर देती है। और क्या कहती है, सुनो दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नल ने करई विकासा। हे रावण,
क्या भोगयोगिनी के प्रकाश से कभी कमल खिलता है? भोगयोगिनी कहते हैं अंधेरी रात में टिमटिमाती है, थोड़ी थोड़ी रोशनी होती है, कौवा मैना पकड़कर घोंसला ले जाते हैं रोशनी के लिए। क्या भोगयोगिनी के प्रकाश से कभी कमल खिलता है? अर्थात कभी नहीं खिलता। कमल कब खिलता है? जब सूर्योदय होता है, सूरज का उदय होता है तब कमल खिलता है। जिस ओर सूरज रहते हैं कमल उसी ओर सूर्यास्त हो जाता है, कमल मुरझा जाती है। यही मन सोच कहत जान की खल सुधी नहीं रघुवीर बाण की। तुम्हें प्रभु श्री राम के बाण की सुधी नहीं है, ख्याल में इस तरह की गंदी भक्ति बातें कर रहा है। सच सुने हर आसीन मुझ अधम निर्लक्ष, लाज नहीं तो ही तूने तो मुझे सुनसान में चुपचाप चुरा कर लाया, अगर श्री राम रहते तुम्हारा दाल नहीं करता। इस तरह आपना सुने खजूर समा राम ही धाम समान, परस वचन काले हसी बोला अति खिसियाम। अपने आप को भोगयोगिनी के विषय में सुना। भोगयोगिनी और श्री राम को सूर्य कहा गया। इस कठोर वचन को सुन करके रावण क्रोध में आ जाते हैं। सीता तय मन की अपमाना, आ जाए काठों कठिन कठिन कृपाना। तूने मेरा घोर अपमान किया, भोगयोगिनी कहा, रावण को भोगयोगिनी कहा, वनवासी को सूर्य कहा। अभी भी मौका है, अब शपथ मानो मम बानी, नहीं तो होए प्राण की हानि। अभी भी मौका है, मेरी बात को मान लो, मैं तुमको मालिकिन बना कर रखूंगा, नहीं तो तलवार से टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। सीता ये डरती नहीं है, क्या कहती है? अरे रावण, या तो भगवान श्री राम जो सुंदर हाथ हैं, हाथी के सूंड के समान मजबूत है, वही मेरे गले में लगेगा, या नहीं तो तुम्हारा कठिन कृपल तलवार सुन सक। ये मेरी सच्ची प्रतिज्ञा, सच्चा प्रण। रावण वहां से घबराते हुए विदा हो जाते हैं। उत्तर मिला, जब रावण वहां से चले जाते हैं तो हनुमान जी सब बात तो सुन रहे थे। हनुमान जी जो भगवान से अंगूठी दिए थे, अगर मिलेगी तो अंगूठी देना तसल्ली होगी, उस अंगूठी को हनुमान जी ऊपर से गिरा देते। अंगूठी नीचे गिरती है, भगवती सीता जी देख रही है अंगूठी तो श्री राम का है। फिर मन में प्रसन्नता आई, फिर मन में बात आती है माया की नगरी है, रावण हो सकता है अपनी माया की प्रबलता से अंगूठी नाक गिराती है। तब तक हनुमान जी छलांग मार कर नीचे उतरते हैं, कहते माता जी यह अंगूठी मैंने लाई, तूने लाया? तुम तो बंदर हो, श्री राम नर हैं, फिर उनसे मित्रता कैसे हुई? अपने आप को राम को दूर बतलाने लग गए। जिस तरह से मित्रता हुई थी, सारी बातें, सारा वृत्तांत हनुमान जी को सुनाए। जब शपथ लिए करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, कहो शपथ करुणा निधान की, तब विश्वास हो गया अवश्य भगवान श्री राम का दूत है, सच्ची बात छिपती नहीं है। तो विश्वास हो गया, उनकी आंख में आंसू भराए, सीता जी रोने लग गई और क्या कहती है? हे हर हार बहार सुता विनय करहु कर जोर, आज कलिपति सुत लाय के दस दिखावो मोहि। हर मतलब हर हर महादेव। महादेव गले में 3 लपेटा है सर्व का, जो कलम सुन रहे थे। हे हर हार, अर्थात शंकर भगवान के गले में हार जो है सर्व का, हार क्या है? हवा पी के सर्व करते हैं। हे हर हार आहार सुता, अर्थात पवन सुत हनुमान जी। सांकेतिक भाषा में अगर वो गुप्तचर है ना, सांकेतिक भाषा, हे हर आहार सुता विनय करहु कर जोर, हाथ जोड़ मैं कहती हूँ आज ही कल पतित लाई के दरस दिखाओ। ब्रह्म मेला का समय बीत गया था, सुबह सुबह का समय, आज ही कलिपति का मतलब हुआ कौशल्यापति अर्थात राजा दशरथ। कलिपति सुत लाई के उसका बेटा का दर्शन कराइए। तो फिर हनुमान जी कहते हैं माता जी मुझे जोरों की भूख लगी है, अगर आपकी आज्ञा हो जाए, बगल में उद्यान है, बगीचा है, उनका फल में खा लूं। सीता जी कहती है तू छोटा बंदर है, लंका अगर एक से एक वीर योद्धा को मार के खा जाएगा। कहते हैं माता जी तुम मुझे जितना छोटा समझ उतना छोटा मैं नहीं हूँ, केवल आदेश तो दे दो। आज्ञा मिली, हनुमान जी मन चाहे फल खाए। और स्वभाव है, बंदर का स्वभाव है ना, फल को उखाड़ पुखाड़ के फेंकना, उखाड़ पुखाड़ के फेंकने लगे, आतंक बचाने लगे।
जो प्रहरी लोग डांटने आए, फटकारने आए, वे सब उनके हाथों मारे गए। इसी के क्रम में अक्षय कुमार आते, उनकी भी मृत्यु हो गई। फिर अंत में मेघनाथ को भेजा गया, वे ब्रह्म फांस में बांध करके रावण को, हनुमान जी को रावण के सामने उपस्थित किया गया। क्योंकि वहां जाना था, खबर देनी थी, समाचार देना था श्री राम का। सवारी भी मिल गई, ब्रह्म फांस में बांध करके वहां जाते हैं, रावण के सामने रखा जाए। रावण को सम्मान नहीं किए, फिर अपना आसनी कोपर उठा करके वहां विराजमान होते हैं। रावण तो क्रोध से तमतम कर रहे थे। कहते हैं, तूने अशोक वाटिका का फल क्यों खाया, क्यों धृष्टता की? कहते हैं, शास्त्रों में ऐसी चर्चा है, अगर पूरी भूख लग जाए, सामने भोजन की व्यवस्था रखी हुई हो, उसको खाने में कोई पाप नहीं होता, इसलिए मैं खा लिया। अरे खाया तो है, उजाड़ा क्यों, उखाड़ा पुखाड़ा क्यों? कहते हैं, ब्रह्म बेला का समय था, सुबह नहीं हुआ था, तो उस समय रात्रि काल में किसी भी वृक्ष को तोड़ना नहीं चाहिए, फल नहीं तोड़ना चाहिए, पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन अगर विशेष जरूरत हिला डुला के लेने में पाप, हिला डुला रहे थे तो क्या कर? बहुत बात है। चेक मार, क्यों मारा तूने? जो मैं मारा तो मैं मारा, मुझे मार रहा था, मैं भी मारा तो मैं क्या कर? बहुत ही बात बनाता, तलवार निकालते हैं। बेशक कहते हैं, भैया दूध को मारना ठीक बात नहीं। अगर आपकी नजर में अपराध किया, कोई दंड दे दीजिए, इसको मार देने मालिक तक खबर कौन पहुंचाए? कोई दंड दे दीजिए इनको। तो उनकी सवन का बंदर को पूछ बहुत प्यारी होती है, उनकी पूछ में आग लगा दी गई। उनकी पूछ को जलाने का प्रयास किया, लेकिन रावण के, हनुमान जी का इतना पूछ बढ़ गया, घाट घाट कोने कोने पर उनकी मूर्ति देखेंगे हनुमान जी की मूर्ति, और पूछ बढ़ ही गया। पूछ में आग लगा दी गई और पूरे लंका का कपड़ा लपेटते गए, हनुमान अपने पूछ को बढ़ाते गए, तेल पेट्रोल तेल डालता गया। और क्या हुआ, हनुमान जी छलांग मारते हैं, लंकागढ़ को जला दें, लेकिन जल नहीं रही थी, लंकागढ़ जल नहीं रही थी, सोने का लंका था। फिर हनुमान जी आंख बंद करते, आखिर लंका जलती क्यों नहीं है, प्रचंड अग्नि पे जलती क्यों नहीं है? देखते हैं कि शनिचर भगवान को ये यहाँ गाड़ करके उल्टा करके चुराई कर दिए। वहां जाकर 1 लाख मार शनिचर भगवान प्रकट होते हैं, दृष्टि पड़ी। फिर रावण देवता लोगों को कहते हैं, आप वर्षा बरसाइए, रावण के हुकूमत वर्षा बरसाइए, तेजी से लंका गढ़ चल रही है। तो हनुमान जी सांकेतिक भाषा में रूप बदल कर वहां कहते हैं, आप देवता लोग किसके पक्ष में हैं? कहते, रावण की बात तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन बरसा तो बरसाएंगे, पेट्रोल का वर्षा बरसाएंगे। पेट्रोल की वर्षा हुई, साथ ही साथ पवन देव वहां एकदम हवा का बयार तेजी कर दिए, लंका का जलकर भस्मीभूत हो जाती है। फिर हनुमान जी वहां से विदा होते हैं, देह में गर्मी थी, स्नान के लिए जाते हैं। अंगूठी जो थी, एक महात्मा जी को कहते हैं, बाबा इस अंगूठी को संभालिए, मैं स्नान करके आ रहा हूँ। कहते हैं, कमंडल में रख दो। कमंडल में रख दिया गया। जब हनुमान जी वहां से आते हैं, कहते अंगूठी दीजिए बाबा। अंगूठी उस कमंडल में रखा, उसी में देखो, उस कमंडल में 50 अंगूठी था। कहते इसमें एक ही रखी, इसमें 50 है, ये तुम्हारा ही रखा हुआ है। जितना बार, जितने कल्प में रामावतार हुआ है, सीता हरण हुई, उतने बार तूने यहाँ आया, लंका जलाया, यह तुम्हारा ही रखा हुआ। महात्मा कौन थे? लोगों में बहुत लंबे समय तक धराधाम में रहे। कहने का मतलब है, हनुमान जी लंकागढ़ प्रवेश किए, वहां का बहुत प्रश्न भी उनको पूछा गया। रावण तो किनका दूत है? उत्तर में हनुमान जी क्या कहना, किनका दूत हूँ? जिनके बल से ब्रह्मा जी संसार की सृष्टि करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं और भगवान शंकर संहार करते हैं, जिनके बल से शेष नाग पृथ्वी का भार धारण करते हैं और जिनके लेस मात्र शक्ति को पागत में चलाकर जगत को हित दिया है, और जिसकी पत्नी का तुमने अपहरण किया है, उसी श्री राम का मैं दूत हूँ। कहने का मतलब है, हनुमान जी
वहाँ डरे नहीं। हनुमान जी भक्त थे। हनुमान जी मंदिर पर सत्संग क्या करते हैं? सत्संग ध्यान जो करते हैं वे निर्भीक होते हैं, इसलिए सत्संग नित और वो ध्यान नित रहिए कर सरल हो। इसके लिए शर्त है व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। श्री श्री गुरु महाराज की जय।